पाकिस्ताना selamlar olsun. Kardeş Pakistan. ये आप देखें जल्जले में सड़कें कैसी टूटी हैं, दरारें आ गई हैं सड़कों के बीच में। 70% all buildings are collapsed. 70% से ज़्यादा जो है वो तबाह हो गया। अस्सलाम वालेकुम, गले मिलने आ रहे हैं। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या कारदेश कारदेश कहते हैं भाई है पाकिस्तानी, देखो बच्चों को भी पता है। इसका नाम है खानदानी टॉफी। यहाँ माशाल्लाह मुतासिरीन के लिए खाना बन रहा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ताल या अखी, बहुत ही ज़्यादा तबाही है माशाल्लाह। कह रहे पाकिस्तान जान है हमारी। हम यहाँ आए हैं इंताकिया में, आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा तबाही है। तो ये भी एक ट्रस्ट यहाँ काम कर रहा है, तो हम आए, इनको बताया हमने कि पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हम आए हैं, तो हमें यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अहलन जज़ाक। पाकिस्तान सलामत, पाकिस्तान जान दे। माशाल्लाह कह रहे पाकिस्तान जान है हमारी। बहुत खुश हुए हैं ये लोग। ये इनको ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को Pakistan'la biz kardeşiz. My Pakistan, Türkiye, my friend. माशाल्लाह, गुड गुड, थैंक यू, I am friend Pakistan, Türkiye. वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह एक इंग्लिश ट्रांसलेटर मिल गई है हमें। Okay, from Istanbul. We actually came from Pakistan from a trust called Park Aid Welfare Trust. Park Aid Welfare Trust. We do a lot of relief activities in Pakistan. This is our first time we came here to contribute and to help our Turkish brothers, because as a Muslim Ummah, we are all same. So we came here to contribute in terms of groceries distribution, cooked food distribution, and we would like to know how we can contribute from our side. We came here for 15 2 days. minutes please. I will translate. Yeah, thank you very much. Pakistan'dan geliyorlarmış. Müslümanız, hepimiz kardeşiz gibi şeyler söyledi. ये बशीर ट्रस्ट है तुर्की का। इन्होंने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद में भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, जिनके पास हम बैठे हुए हैं इस वक्त। तो खुलासा ये है इस मजलिस का कि Biz size neler yapabiliriz? Sizin için हम इनसे पूछ रहे हैं कि इस इलाके में कहाँ ज़्यादा तबाही आई है और burayı gördük diyor. कहाँ मदद की ज़रूरत ज़्यादा है İsterseniz nasıl destek और olabiliriz? कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इसके लिए ट्रांसलेटर बुलाया है। ये खातून ट्रांसलेटर हैं, इनको भी इंग्लिश टूटी फूटी आती है। काफ़ी काम तो हमने गूगल ट्रांसलेटर से चलाया, एप्लीकेशन से। ये देखो यार, Niye dayı? Ben yoksam sen varsın. पूरे इसमें कितने लोग बेचारे। यहाँ माशाल्लाह मुतासिरीन के लिए खाना बन रहा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ताल या अखी, ये भाई माशाल्लाह अरबी जानते हैं। نعم أتكلم اللغة العربية. هنا يعملون الطعام للتقديم للناس الذين صاروا من الزلزال. هنا يعملون الطعام ويقدمونه لجميع माशाल्लाह कह المناطق. रहे हैं ज़लज़ले से मुतासिर हुए हैं, उनके लिए खाना बन रहा है और ये वहाँ पहुँचाएंगे। तो हम इन्हीं के पास इसलिए आए हैं ताकि हम इनसे गाइडेंस लें कि हमारे पास भी ज़लज़ले से मुतासिरीन के लिए रकमें हैं, तो हम उनको कैसे तकसीम कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा गाइड किया है। हम बहुत थक गए हैं, रात हो गई है। आज कैंपों में कुछ खुराकें तकसीम की हैं, कल सुबह इंशाल्लाह हम दोबारा से काम का आगाज़ करेंगे। तो ये इन्होंने हमारे लिए भी खाने का इंतज़ाम किया है एज अ गेस्ट। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। वाह, लस्सी भी है, लस्सी, सुभान अल्लाह। Ayran. Ayran. Allah Allah. He knows English. Cemil abi soğumadan oturalım lütfen. Buyurun.
تفضلوا لتناول الطعام. नाम नाम जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुम। इनकी हरी मिर्च देखें, ये गाजर ज़्यादा लग रही है, हरी मिर्च कम लग रही है। हरी मिर्च सही वैसे ये सुर्ख मिर्च है. सुर्ख मिर्च है, ये पहाड़ी मिर्च तो नहीं है वो जो शिमला मिर्च हमारे यहाँ? नहीं नहीं नहीं, ये वो वाली नहीं है. ये देखिए यहाँ पे ये पड़ी. क्या क्या है ये, क्या चीज़ है ये सफ़ेद सफ़ेद? ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है? ये पनीर है, ये जैतून है। बहरहाल खा के देखते हैं। अल्लाह ताला, थक बहुत गए आज हम लोग, सारा दिन चल चल के फिर के। बुजुर्ग देखो, बड़ी हिम्मत वाले आदमी है, कैसे ज़ल्ज़ला से ज़्यादा मुतासरीन के लिए छोटे छोटे कोफ्ते बना रहे हैं, कोफ्तों के साशे माशाल्लाह। अंता मिन तुर्किया तारिफुल अरबिया? नहीं, अरबी नहीं जानते। عربي باليرمدية. ये अरबी जानते हैं। لا يتكلم اللغة العربية. सही सही। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। सुबह इंशाअल्लाह हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों का सर्वे करेंगे। ये भाई हमें दिखाएंगे मुख्तलिफ़ इलाक़े और हमें काम का यहाँ सलीक़ा तरीक़ा भी बताएंगे। ये हमें अरबी तर्जुमान मिल गए हैं, इंग्लिश नहीं आती यहाँ लोगों को, गूगल का सहारा ले रहे हैं। नहीं, तर्जुमानी में मुश्किल पेश आ रही है काफ़ी। लेकिन यह है कि गूगल की वजह से कुछ ना कुछ काम ठीक हो जाता है, लेकिन जब वो गूगल ट्रांसलेट करता है तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ का तो ऐसी ट्रांसलेशन कर देता है जो बिल्कुल उससे मुखालिफ नहीं होती। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। चलें, लेकिन ये बहुत सारे मुल्कों की अरबी जानते हैं ये माशाल्लाह। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। अखी मस्मो हादल बलद هاتاي ألتونوزو. हताई अल्तुनुज़ो। نعم. हम यहाँ आए हैं हताई अल्तुनुज़ो। ये शाम के बॉर्डर पे एक शहर है, तो रात हम यहाँ गुजारने आए हैं। सुबह इंशाल्लाह फिर हम दोबारा मुतासिर इलाक़ों की तरफ सर्वे करेंगे, जाएंगे। सारा दिन हमारा मसरूफ़ रहा, शदीद थकावट, एक अजीब ही नौरानियत सी है। पहले भी मैं इंताकिया आया हूँ और गुरफ़ा जो शाम के बॉर्डर पे चंद साल पहले भी आया था, उस वक्त भी एक एहसास हुआ था कि एक अजीब ही फ़ज़ा में एक रूहानियत और एक नूर है। बहुत ही अच्छी फ़ज़ा, अच्छा माहौल है यहाँ का। रास्ते में आपको दिखाया कि कैसे पूरी बस्तियाँ तबाह हुई हैं। अल्लाह ताला इन लोगों की मदद करे और जल्द से जल्द इनको अपने घरों में आबाद करे। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ फ़ौज ने बंद किए हुए, वहाँ जाने पर पाबंदी है, क्योंकि पूरी इमारतें या तो गिर गई हैं, गिरने वाली हैं, तो इस डर से कि कोई ज़ख्मी ना हो जाए वहाँ लोगों पे पाबंदी लगा दी है। तो हम उन इलाक़ों में जा नहीं सके, वो पूरी बस्तियाँ ही तबाह हो गई हैं बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं, हमें गाड़ी बड़ी ख़ानदानी मिली हुई है, ये रेंट पे ली है हमने, बड़ी ख़ानदानी किस्म की गाड़ी है। ये है जी वैन जो हमने रेंट पे ली हुई है, जिसमें हम घूम रहे हैं। इसी में सोने की जगह भी है, पीछे सारा राशन मतलब इसी में रखो, अपना भी सामान भी, इसी में घूमते रहेंगे अभी मज़ीद। ये आप देख रहे हैं सारे जैतून के बाग हैं शाम के बॉर्डर पे। यहाँ बहुत अच्छी किस्म का जैतून पैदा होता है और बहुत बड़ी मकदार में पैदा होता है। बहुत खूबसूरत इलाका है ये, जैतून के बागात हैं। तैयब का प्रोजेक्ट है कि जितनी भी खाली जगह है सबको जैतूनों से भर दिया जाए। इधर देखो शादी। तो वो जैतून के बहुत दरख्त हैं। तो हम इंताकिया के करीब एक कस्बे में हैं। बहुत ही खूबसूरत रात हमने यहाँ गुजारी है। दोबारा सुबह हम निकले खुराक तकसीम करने के लिए। तो यहाँ एक बड़ा ट्रस्ट है, बशीर एंटी ऑल्जू उस जगह का नाम था जहाँ हम ठहरे हुए थे रात। तो रात गुजारने आए थे हम वहाँ पे। तो सुबह फ्रेश होके फिर हम जा रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत इलाका है और फ़ज़ा में बहुत सफाई है। ये देखिए जनाब, ये जो है ना हताई तरसू का इलाका है और यहाँ से जैतून के ये सूबे का नाम है हताए। पहाड़ों पे उन्होंने जैतून उगाया है। यहाँ बहुत खाया जाता है जैतून। यहाँ लोगों की सेहतें हैं, उनके रंग और उनकी बड़ी अच्छी फिटनेस है। हम इन्हीं के साथ, यहाँ अरबी भी बहुत बोली जाती है क्योंकि शाम के बॉर्डर पर है, तो खाने वाने अरबी स्टाइल के ही हैं। सुबह नाश्ते में हमें जैतून, पनीर, शहद, ये इनके नाश्ते हैं।
पराठे नहीं है यहाँ पे, चने चाट वाट कुछ भी नहीं है। बड़ा ही शाही किस्म के नाश्ते होते हैं इनके। अच्छा, गरीबों को भी यही बांटते हैं सब कुछ, यानी इनके नाश्तों में शहद, पनीर, मक्खन, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ भी हम आए खुराक तकसीम करने के लिए, तो क्योंकि वहाँ तो बच्चे थे, यहाँ थोड़ा बड़े लोग हैं, इसलिए हम उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो बहुत सारे इलाकों में कैंप लगे हुए हैं और यहाँ के मकामी लोगों ने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया है। ख़ासतौर पे यहाँ जो मकामी ट्रस्ट पहले से काम कर रहे हैं वो भी अच्छा गाइड कर रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ कम ज़रूरत है। इन लोगों ने बड़ा अच्छा ये किया कि जिन इलाकों में मकान टूटे हैं ना, घर पूरे बस्तियाँ तबाह हो गई, अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। आर्मी ने वो जगह बंद कर दी हैं, वहाँ नहीं हम किसी को जाने की इजाज़त, और वहाँ सबको वहाँ से निकाल के खैमों में ले आए, और खैमों में लाने के बाद फिर कंटेनर ज़रा खैमों से अच्छे हैं उनमें लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ी स्पीड के साथ इन लोगों ने काम किया है। अब यहाँ पर इनकी रिहाइश का तो गवर्नमेंट ने मसला हल कर दिया है। अब सिर्फ ये है कि इनकी खुराक और इनका इलाज मुआवजे का इंतज़ाम, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के मकामी ट्रस्ट भी हैं, बाहर से ट्रस्ट भी हैं, तो हम भी पाकिस्तान से आए हैं। और यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने भी अल्हम्दुलिल्लाह एक जो जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, इनका भी अच्छा किरदार है यहाँ पे। और एनडीएमए के कुछ कैंप्स भी मैंने खुद देखे हैं। हमने देखे हैं, खुद देखे हमने। तो एनडीएमए ने बड़ा काम किया उस्ताद जी। यहाँ पर एनडीएमए वालों ने खेमे दिए हैं बाकायदा। एनडीएम और यहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत कदर है जहाँ पर हम जाते हैं। एनडीएम क्या है? एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो पाकिस्तान की जो सबसे जो बड़ी डिजास्टर में जो कौमी सतह का इदारा है वो एनडीएमए है, और ये फौज के अंडर चलता है। और ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर भी सारे जितने मामला होते हैं डिजास्टर के, कुछ लोगों ने थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी किया है कि ये ड्रामेबाजी ऐसा नहीं है, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है यहाँ काम है, ऐसा ही है बिल्कुल। और यहाँ पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत भी है, और बहुत उसके साथ उनकी जो है यहाँ पर जब हम आए हैं तो काफ़ी हमारी गवर्नमेंट लेवल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम हुआ है। तो उसमें प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। जो पॉजिटिव काम किसी का भी हो उसको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। हर चीज़ में हम लोग वो कर लेते हैं कि नहीं, सियासी इख्तलाफात की भेंट चढ़ा देते हैं उसको, ये गलत है। ऐसा ही। तो यहाँ भी हम इंशाल्लाह कुछ खुराक तकसीम करेंगे। ये यहाँ कागज़ में बाकायदा एक फैमिली का इंतज़ार होता है, इनकी एंट्री होती है, उसके बाद उनके कार्ड होते हैं, एंट्री होती है। पहले से ये लोग कार्ड वार्ड बना चुके हैं। तो हर एक एंट्री होती है और उसके हिसाब से राशन मिलता है। बहुत अच्छा सिस्टम है। इन लोगों ने ज़रूरतमंद लोगों के पहले से कार्ड बना लिए और बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट है, इंदराज होता है उनका, और उसके हिसाब से खुराक वगैरह तकसीम होती है। इस बंदे के पास पूरे इलाके का डाटा है, एक एक का नाम, और हर खेमे में जो भी सरबराह होगा उसका फ़ोन नंबर। तो फिर जो डब्बे में जो पैकेज है उसमें अफराद के हिसाब से राशन, कि किसको कितने डब्बे देने हैं, किस खेमे को। अच्छा, खेमे भी इनके वाटर प्रूफ हैं, और पहले मरहले में ये लोग खेमे में लेकर आते हैं, फिर वहाँ से ये कंटेनर में शिफ्ट करते हैं। क्योंकि बहुत अभी टाइम लगेगा इनको, मेरा ख्याल है, क्योंकि पूरे इलाके तबाह हो गए हैं। और उन इलाकों में आर्मी की तरफ से इजाज़त नहीं है जाने की, हादसे के खौफ से, कि ख़तरे से कि ऐसा ना हो कोई जाए और कोई इमारत गिर जाए, तो लोगों को वहाँ से निकाल लिया है। अस्सलाम भाई, ये माशाल्लाह इंजीनियर हैं, जर्मनी के बहुत बड़े, और अल्लाह ने इनको खिदमत खल्क़ का मौका दिया। खिदमत हल्क़ तो सब करते हैं, खल्क़ करना बड़ा मुश्किल काम है।
देखें ज़लज़ले में सड़कें कैसी टूटी हैं, दरारें आ गई हैं सड़कों के बीच में। ये पूरा रोड टूटा है ज़लज़ले से। अल्लाहु अकबर। ये सारा रोड टूटा है ज़लज़ले से। उफ उफ, ये देखें, अल्लाहु अकबर, पूरा रोड था। ये देखो, ताकिया से तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र करके हम यहाँ आए, 2.5 से 3 घंटे का। तो बड़ा इस्तकबाल किया, ये तुर्किश लोग हैं, बहुत इस्तकबाल किया है, बहुत ज़बरदस्त मिले हैं ये। बार बार पाकिस्तान तुर्की दोस्त बार ये लफ्ज़ कहते रहे ज़बान से, बड़ा अच्छा लगा। ये कंटेनर है, पहले खैमे थे, फिर उससे कंटेनर ज़रा मुतासिरीन के लिए इन्होंने कंटेनर बनाए हुए हैं, ला के रखे हुए हैं। फौरी ये लोग काम करते हैं और बेहतरीन मैनेजमेंट है इन लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शानदार इस्तकबाल किया इन लोगों ने हमारा। ये तुर्की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इंग्लिश भी जानते हैं। वाह वाह वाह, कंटेनर में इन्होंने नमाज की जगह भी बनाई हुई है। वाह वाह, कंटेनर कितना खूबसूरत है। ये खैमे हैं। अब आप सोचें कि एक हफ्ते से खैमों में फैमिलियाँ पड़ी हुई हैं, ज़रा थोड़ी देर के लिए ख़ुद तसव्वुर करें कि खैमों में रहना पूरी फैमिली का किस कदर मुश्किल काम है। बहरहाल ये लोग इस मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नूरदाग ये भी शाम के बॉर्डर के करीब ही है। 40,000 people live there before the अच्छा, 40,000 पीपल यहाँ रहते थे ज़लज़ले से पहले। 70% all buildings are collapsed. 70% से ज़्यादा जो है वो तबाह हो गया, मिलियामेट हो गया एक तरह से समय। सही। तो ये ताकिया से तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये भी शाम के बॉर्डर पे बहुत ज़रखेज़ इलाके हैं, जैतून के बागात हैं बड़े बड़े। So you started your activities? ये जो पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं, ये इनसे तरीक़ा भी सीख रहे हैं यहाँ काम करने का और अपने मुल्क में काम करने का भी, क्योंकि यहाँ के जो ट्रस्ट हैं बड़े ऑर्गेनाइज हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इनसे सीख भी रहे हैं और यहाँ कैसे काम करना है ये तरीक़ा भी इनसे सीख रहे हैं। एक चीज़ सीखने की है, यहाँ देखें, ये कंटेनर आप देख रहे हैं कि ये बशीर ट्रस्ट इन लोगों ने बनाया। ये है एमरजेंसी बेसिस पे, किसी को कोई भी चीज़ चाहिए, जो भी मुतासिर हुए हैं ज़लज़ले से, तो वो यहाँ आके फ़ौरी तौर पर अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ ले सकते हैं। जैसे ये पैम्पर है और डायपर वगैरह, और जो भी कोई चीज़ उनको चाहिए। हाँ, तुर्की ज़बान नहीं जानता। अच्छा, तो अब देखें, हमारे कंट्री में मसला ये है कि जब भी कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है तो वहाँ हम ये ऐसा नहीं कर सकते, इतना रश लग जाएगा, लूट मार मच जाती है लोगों में। ये तुर्क लोग थोड़े से मुनज़्ज़म भी हैं, तो जो भी आएगा अपनी मर्ज़ी की, अपनी ख़ास ज़रूरत की एक आध चीज़ उठाएगा और बाकी दूसरे के लिए छोड़ देगा। हमारे यहाँ होता तो एक जो काम करने वाले लोग हैं उनको मुश्किलात पेश आती हैं। आप देखें कि कंटेनर लेके जा रहे होते हैं, दरमियान में ही लोग लूट लेते हैं उसको, इससे काम करने वालों को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये चीज़ भी सीखने की है। ये इन्होंने वज़ू की जगह कैसी टेक्निकल बनाई थी, आप देखिए कितनी अच्छी सादा सी पाइप लगा दी है, सीखने की चीज़ें हैं सारी की सारी। क्या तमीज़ से यार, वाह। ज़लज़ले से तबाही देख रहे हैं आप। और एक वज़ू की ये भी जगह बनाई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त। ये जी शाम का बॉर्डर है, जहाँ ज़्यादा ज़लज़ला आया है, इस इलाके में हम पहुँचे हुए हैं ताकि ऐसे तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र करके।
हमारा प्लान ये है कि हम इनके साथ सारी एक्टिविटीज मुकम्मल करेंगे। हम अपने हाथों से चीज़ों को तकसीम करेंगे और क्योंकि यहाँ पे चीज़ों की पैकिंग के लिए, परचेजिंग के लिए, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ठीक ठाक इसमें टाइम भी लगता है चीज़ें मिलती, तो हम इनको अदायगी करके और इन्हीं से वो चीज़ें लेके सारी ये इन्हीं से हम ये पैक खरीदेंगे और यहीं फिर अपने हाथों से तकसीम करेंगे। इनकी बचत होगी तो ये फिर अपने पैसों से नए पैक खरीद लेंगे। हाँ ये तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा प्लान है काम करने का। क्योंकि यहाँ पे तो ये अशिया दस्तयाब नहीं है जी, जो भी खाने पीने की हैं या ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। ज़लज़ले की वजह से यहाँ पे कुछ भी ऐसा दस्तयाब नहीं है, तो ये सब कुछ वहाँ से इस्तांबुल से या दूसरे दीगर बड़े शहरों से उसको लेके आना होता है, तो उसकी तरसील के लिए बहुत वक्त भी चाहिए और सारा कुछ। फिर यह है कि एक बड़ी टीम चाहिए जिसके ज़रिए चीज़ों की पैकिंग की जा सके। तो ये चूँकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो हमने इनके साथ एक रिक्वेस्ट की थी जिसको इन्होंने एक्सेप्ट किया। हमारा इनके साथ MOU भी साइन हो रहा है, तो उसमें ये हमें फ़ायदा हो जाएगा कि जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम इनके साथ मिलके करेंगे, और जो हम अपनी तरफ से जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनमें चाहे राशन वगैरह है, सहरी अफ्तारी के लिए जो चीज़ें हैं, इस तरह बच्चों के लिए जो दीगर नज़ाफ़त की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम इनसे लेके उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इनको उनकी अदायगी कर देंगे, हम पैसों की अदायगी कर देंगे। जी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इन्होंने ये भाई ने बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था। प्लीज़ ट्रांसलेट। You know, he welcomed us in a very ये जो भाई है ना बहुत खुश हुआ था हमें देख के। bizi diyor çok sıcak karşıladı. Allah razı olsun. Estağfurullah. तो इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और कारदेश वारदेश के नारे लगाए थे। कारदेश Pakistan'a selamlar olsun. Kardeş Pakistan. सही है, सही है। क्या कह He रहे हैं? says greetings to Pakistan. Pakistan is our brother. Pakistan zindabad. ये जो मरकज़ जो कि सेंट्रल था, जो कि ज़लज़ले का जो मकाम था, जो तो वो उस मकाम के ये करीब तरीन जो जगह है ये वो वाली है। अल्लाह मदद करे जी हमारे मुसलमान भाइयों की, और इंसानियत का भी रिश्ता है। Tercüme. और चाय हमें कहीं भी ख़ानदानी नहीं मिल रही है, कहवे मिल रहे हैं, दूध वाली चाय नहीं मिल रही है कहीं भी। मिल्क Milk, no milk. नो मिल्क। Turkish. तुर्किश कहवा चाय, बहुत ही कड़वा सा है। तुर्किश चाय ये है, Çay. दिस इज तुर्किश चाय, अल्लाह अकबर। सो Ben दिस इज नॉट द पाकिस्तानी चाय। olmaz. तमाम जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कहते उधर ट्रांसलेट करें। जी जी। Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Firstly, we are welcoming you. Sizlere आप उर्दू में तर्जुमा करें ना। sizlere bu zor günümüzde yanımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. We are very thankful to came beside us this strong day. हम आपको खुशामदीद कहते हैं यहाँ पे आपके पूरे वक्त को, और हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों का यहाँ पे आना। इस मुश्किल वक्त में जो हमारे साथ Bizler खड़े हैं, इस तरह वक्त में। Pakistan'da da herhangi bir felaket olduğu durumda bizler de oradayız. Sizler de bu zor günümüzde bizim yanımızdasınız. In any cases disaster in Pakistan, we are ready to go there. And now you are going to visit us here. We were thinking. पाकिस्तान में जब ये कोई ऐसा आफत आई थी तो हम वहाँ पे हम भी गए हैं, तो अभी जब पाकिस्तान यहाँ पे आया तो हमें इसकी बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान में जब सैलाब आया था तो Bizler, ये लोग गए थे। bizler kardeşiz. We are brothers. हम भाई हैं। माशाल्लाह। थैंक यू जज़ाकल्लाह। ये आप देखें बच्चों का कैंप बनाए इन लोगों ने माशाल्लाह। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम। गले मिलने आ रहे हैं। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? अच्छा है। माशाल्लाह। कैसा इंतज़ाम करते हैं बच्चों के यहाँ से। Hocam ben çok
Çıkartmıyorlar ya. Alan çıksın, alan çıksın. Dur hocam. Arkadan çıkacağım. ये सारे उन फैमिलीज़ के बच्चे हैं जो जलजले से मुतासर हुए हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है, यहाँ ठंड भी है। क्या हाल है? सब सेट है? उर्दू, अरबी, तुर्की, तुर्किश, Pakistan. हाँ पाकिस्तान, Kardeş. कारदेश कहते हैं भाई है पाकिस्तानी। देखो बच्चों को भी पता है, कारदेश कहते हैं भाई। तुर्की, पाकिस्तान, कारदेश। Snack. Sizi çok seviyor. हाँ Snack. Tamam. Koy. अरे बारिश। Join. जोई क्या? जोई क्या? Join. What? Join. What Beş joy? What joy? Beş join var. देश जोई Hocam siz nereden geliyorsunuz? Pakistan. क्या कह रहे हैं भाई? पाकिस्तान। Dikkat edin. नहीं Temas yok, dokunma. Join var. Dokunma. Join. Dokunma abi, herif. 5 join var. Bu arkadaşın yüzünden ben. Bana ver. Bu arkadaş artık bir daha devam ederse böyle içeri gidemiyor. Join var. Al. Buyur. नो Neden no? Yes. नो Para? यू ईट। Ver bana. Para var mı? Evet. Güzel öyle yapıyor mu? Bir koyun bir. Elimde 2 tane telefon var. Hurra. ये लकड़ी का ना लकड़ी के खिलौने हैं बच्चों को मसरूफ रखने के लिए ना। यहाँ इनके लेजर से कटिंग हुई है तो ये बच्चे इसको जोड़ के ना यहाँ देखे ना ऊपर ये बने ताकि बच्चे बिजी रहें। अच्छा ये बच्चों ने बना के ऊपर That one also, बच्चों ने खुद बनाए हैं। craft station, like that one. पेंटिंग हाँ इससे ये पेंटिंग करते हैं बच्चे। यानी कि ये जो साइकोलॉजिकल इनके ऊपर जो मसला बन रहा है ना बच्चों को इतने बड़े डिजास्टर की वजह से, तो वो नफसियाती तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो बच्चों को उस जगह से निकालने के लिए ये तरीका इख्तियार किया जा रहा है। 40,000 की आबादी में 70% लोग। जी 70% लोग तो वो बिल्कुल जो है वो क्लैप्स हो गए ना उसमें। तो उसमें फिर इन्होंने बच्चों के जाहिर लिए है बहुत से बच्चों के माँ बाप बेचारे शहीद हो गए होंगे। बिल्कुल बहुत ऐसे ही। के कोई उन्हीं के सामने लाशें पड़ी होंगी। अल्लाह ताला उन पर रहम करे। तो उन बच्चों को फिर इन्होंने एंटरटेन करने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया। Child are focusing that one to एंटरटेनमेंट के लिए। forget their loss, forget their bad situation. माशाल्लाह। वो ये जो बहुत बुरे हालात से जिस तरह वो रहे हैं तो इन बुरे हालात से उनको निकालने के लिए ज़हनी तौर पे उनको दोबारा से एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जो उनको मुख्तलिफ चीज़ें दी जा रही हैं। He is our psychologist also. We are making that one to post-traumatic sessions to people forcing to talk, and we are taking that one. वाह For- माशाल्लाह। Force them to talk because they are forcing. ये इस तरह करते हैं कि ये जो ना साइकोलॉजिकली उनको इस तरह करते हैं कि ये जो कार्टून सा इनको दिखाया गया है तो वो जो आदमी है वो बाकायदा उसमें जब उसको यूँ हिलाता है तो वो बोलता है। यानी खुद बोलता है तो बच्चों को लगता है जैसे ये कार्टून बोल रहा है। तो बच्चे उससे बहुत इंजॉय करते हैं और उस यानी कि उस ट्रामा से वो निकलने के अंदर ये बहुत ज़्यादा मदद देता है ये चीज़। गुड। और ये जैसे ये आपने देखा कि ये बाकायदा ये कटिंग होती है, इसको जोड़ के वो खुद फिर पूरे का पूरा ये शक्ल एक बनाते हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने जो बनाया हुआ है ये बच्चों ने ही बनाए हुए हैं। तो ये बच्चों के लिए एक जहनी तौर पे एक एक्टिविटी है जिसमें बच्चे जो है इस तरह ये पेंटिंग आप देखें, ये पेंटिंग भी बच्चों ने बनाई हुई है। इस तरह आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर ये पेंटिंग लगी हुई है, ये बच्चों को ही बनाई हुई है। बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर, ठंडी। बच्चों वाली टॉफी हमें भी मिल गई है यहाँ पे, वगैरह ये हमें भी तकसीम हुई है। मैं समझ रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम जो है ये किया जा रहा है। जो तुर्किश जो लोग हैं इन्होंने वाकई इस चीज़ को साबित किया है कि हम गिरे नहीं हैं। मकान ज़रूर गिरे हैं लेकिन हम नहीं गिरे। और इसमें बहुत बड़ा किरदार है यहाँ के लोगों का। ये लोग आपस में जुड़ गए हैं, इन्होंने अपने लोगों को एक दूसरे के साथ बांध के रखा है। और मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त है जिसमें क्योंकि जब भी डिज़ास्टर आया, जब भी कोई मसाइल है पाकिस्तान के अंदर, तो तुर्किश हमेशा वहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने हमारी इमदाद की है, हमें बहुत कुछ दिया है। तो इस वक्त में मैं चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए इस वक्त को, और हमें अपने भाइयों की भरपूर मदद करनी चाहिए। और यही वो वक्त है कि जिसमें हम इनको साबित कर सकते हैं कि हमारी ये अखुवत, हमारी ये जो हमारा भाईचारा है ये हमेशा के लिए है और इंशाल्लाह ये हमेशा कायम रहेगा। थैंक यू। यहाँ एक किड सेक्शन के अंदर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। जिस तरीके से इन लोगों ने बच्चों को एक एंगेज रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे हैं तो ये साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट भी होता है। बहुत बड़ा डिजास्टर था इन लोगों के लिए
तो हमने यहाँ कैंप विजिट किया है, उनकी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ हैं माशाल्लाह, और मेरा ख्याल है कि हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि जैसा ये बच्चों को एंगेज रखने हैं ताकि उनके ऊपर ये किसी किस्म का इम्पैक्ट ना आए, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव एनर्जी ना आए। तो बस मशीन एसोसिएशन माशाल्लाह दे आर डूइंग ग्रेट and we are looking forward to sign an MOU with them so that we can work with them in Turkey and they can work with us in Pakistan। ये इन्होंने पूरी वीडियो बनाई है जो बच्चों को ये एक्टिविटीज़ दिन भर करवाते हैं, उसके आप ये देख सकते हैं। क्या गुजरती है बच्चों पे जब उनके माँ बाप उनके सामने शहीद हो जाएं, उनके भाई बहनें उनकी लाशें पड़ी हों, कैसे डिप्रेशन में जाते होंगे। बच्चों को ऐसे इंगेज रख रहे हैं। खेल रहे हैं बच्चों के साथ, खुद कलर करवा रहे हैं लोग। तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं चारों तरफ से। ये इलाका पहाड़ों में ढका हुआ है। इस इलाके को जबलनूर भी कहा जाता है। शाम के बॉर्डर पे बच्चों के कैंप दिखाए हमने आपको। चलते हैं, नमाज का टाइम हो रहा है। इन्होंने बताया कि जब ज़ल्ज़ला आया तो 14 दिनों तक, कितने दिन बताया इन्होंने? 14 दिनों तक जब आया तो कहते हैं कि पहले दिन यहाँ हम 100 लोग आए, 100 में 40 जो थे उन्होंने रिसर्च में काम किया, जो बाकी लोग थे उन्होंने और काम किया। और ये पहले 3-4 दिन सिर्फ अपनी गाड़ियों में सोते रहे। 4 दिन के बाद इनको 10 टेंट मिले और उसमें 102 लोग ये सोए हैं 14 दिन तक। और ये कहते हैं कि वॉशरूम का कोई इंतजाम खाना नहीं खाते थे ताकि वॉशरूम ना जाना पड़े। 14 दिन के बाद इनको कुछ कंटेनर मिले और साथ में ये वॉशरूम के बूथ्स मिले, फिर ये एस्टेब्लिश हुए। तो 14 दिन का वक्त कम से कम इनको लगा तमाम चीज़ें यहाँ मुहैया करने में। यानी कैंपिंग में 14 दिन तक ना कोई वॉशरूम का इंतज़ाम था, ना प्रॉपर खाने पीने का इंतज़ाम था। इसके अंदर उन्होंने हमें एक मिठाई वो दी है, टॉफ़ी दी है। ये लोग मीठा की बहुत सारी किस्में इनके हैं। ये मुझे दी है, ये क्या है इसकी ज़रा बताएं। इसके अंदर ये तुर्की ज़बान में, इंग्लिश में बता रहे थे। इसके अंदर भी बता रहे हैं कि ये तकरीबन 450 साल पुरानी ये रेसिपी है इसकी, और इसमें 42 जड़ी बूटियाँ जो हैं उसमें से अज्जा इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। और ये बड़ी ताकतवर है, सेहत के लिए बड़ी अच्छी टॉफ़ी है। इन्होंने मुझे टॉफ़ी दी तुर्कों ने, और बोला कि स्वीट खाई है। ये देखिए ये वाली है 450 साल पुरानी, 42 हर्ब्स के साथ बनी हुई। अच्छा, तो मैंने तो रख ली। मैंने कहा क्या करेंगे खा के टॉफ़ियाँ, कौन खाता है। फिर मैंने इसके फ़ज़ाइल सुनाए तो फिर हमने कहा चलो खानी चाहिए यार। ये तो 450 साल पुरानी रेसिपी है। 450 years old। 450 years। Based off Maniza। Brother, I got one more। और कितनी जड़ी बूटियाँ इनको तुर्की में बताएं जड़ी बूटियाँ। How much ingredients? How much? 42 herbs। 42 जड़ी बूटियाँ। For the power। For the power। ताकत की चीज़ है। ये टॉफ़ी मैंने खाई है, जड़ी बूटियों का जायका आ रहा है इसमें, और एकदम मुंह में तहलील हो गई है। यानी टॉफ़ियों की तरह नहीं है ये, इसका जायका अब मज़ेदार है और इसमें जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही है। भी मैंने खाई है ना, ज़बरदस्त भाई। जी मैंने इसमें पढ़ा है। सो जो है ना, ये इसके जो सुल्तान बादशाह है उसकी अहलिया जो थी वो हफ्सा सुल्तान, वो बीमार होगी जब वो एक इलाका विजिट कर रही थी जिसका नाम था मनीजा। अच्छा। तो उस वक्त कोई बीमारी की दवा तो थी नहीं, तो वहाँ फिर उनका एक मरकजी मदरसा था सुल्तान मस्जिद का, उसका जो इमाम थे उन्होंने उनको एक जड़ी बूटियों के अंदर मिक्सर बना के दिया। उससे वो बादशाह की अहलिया ठीक होगी। उस वक्त से लेके अब तक फिर ये इसको एज अ हेल्थी चीज इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। ये 450 साल पुरानी है और लिखा हुआ कि 5, इसमें तो लिखा हुआ 500 साल, 5 सदियों से ये चल रही है। उस वक्त से ये मशहूर हुआ, उसका बनाया हुआ ये मिक्सर, जिसके अंदर बेसिकली कुछ मसाला जात है। इसके अंदर इलायची है, कलवंजी है, इसके अंदर अदरक है और बहुत सारी चीजें हैं।
जो टर्किश जो है ना उसके अंदर कुछ वो दालचीनी दालचीनी टाइप या कुछ और टर्किश ना वो लीव्स वगैरह इसके अंदर हैं, टोटल 42 इंग्रेडिएंट्स, उसके साथ इसको तैयार किया गया। इसका नाम है खानदानी टॉफ़ी। खानदानी टॉफी। जी जी जी, अभी बड़ी मज़े की है, खाई मैंने, और उसमें जड़ी बूटियों का जायका आ रहा है। तस्वीर से है ना जो बेसिकली ये बादशाह सुल्तान बादशाह, ये उसकी अहलिया जो बीमार हुई थी, और ये वो किबला हकीम जो मरकजी मस्जिद थी उसके जो हकीम साहब जिन्होंने पेस्ट बना के उनको दी थी, उसकी तस्वीर बनी हुई है। अच्छा अच्छा, मैसिर माजूनो लिखा हुआ है। बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। Kardeş. हम निकले जी उस जगह का क्या नाम है जहाँ से हम निकले, नाम याद ही नहीं हो रहा यार। नोरदा। नोरदा, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक दूसरी आबादी है, ये भी शाम के बॉर्डर पे ये सारे इलाके। इसका नाम क्या है जहाँ हम जा रहे हैं, आगे नजर आ रही है आबादी माशाल्लाह। कहरमन मराश। कहरमन मराश। ये जल्जले का मरकज था, यानी कि जो प्लेटें हिली ना वो इस जगह से हिली थी। अच्छा। और यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही आई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ।